आत्मन् मादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेहं सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवाधि 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोली परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ जैन धर्म। भगवान महावीर पर्यंत निर्बाध गति से चला और उसके पश्चात धर्म का प्रवाह आगे बढ़ा, किंतु आज से 400 वर्ष पूर्व तक चला, उसके बाद वह रुक गए। नदी का प्रवाह जब होता है तो शांत और गंभीर नदी बहती भी चली जाती समुद्र तक, किंतु बीच में पहाड़ या पर्वत अथवा पत्थर के बाधक तत्व आ जाते हैं तो उसकी धाराएं बदल जाती हैं, उसकी शांतता दूर हो जाती है। अपनी गंभीरता को छोड़ करके नदी कलकल ध्वनि करते हुए आगे बढ़ती है। वह नदी मिलती तो समुद्र में जाकर के है और निकलती पर्वत से है। भगवान ऋषभ देव से प्रवर्तित युग में जो जैन धर्म था वह हम सभी को प्राप्त है। 20वीं सदी में बाधाएं आई, क्योंकि दिगंबर धर्म को प्रवर्तित कराने वाले साधुओं का अभाव सा हो गया था। तीर्थंकर भगवान के बाद गंधर्व प्रभुओं ने और उनके बाद मुनि अवस्था से या जिन मुनि दिगंबर मुनियों के द्वारा धर्म प्रवर्तित होता रहा। बीसवीं शताब्दी को याद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उससे पूर्व हमारे इस देश में
श्रमण धर्म लुप्त प्राय हो गया था। दक्षिण भारत में जो मुनिजन थे वे शास्त्रोक्त रीति से धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। अनेक प्रकार की रुकावटें आई हुई थी और उन रुकावटों के कारण, क्योंकि हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक विदेशी लोगों का शासन चलता रहा है, चाहे वो मुस्लिम नवाब हों या अंग्रेज सरकार हो, जिनके शासन में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों ने भी हमारे देश में 200 वर्ष तक शासन किया। कहने का मतलब यह है हमारा, हम परतंत्रता का अनुभव करते हुए जीवन जी रहे थे। महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व इस देश में प्रकट हुआ, जिसने देशवासियों को जगाया और उनके नेतृत्व में देश के अनेक नेता लोग सम्मिलित हुए, अनेक कष्ट पाए, कष्टों की परवाह न करते हुए उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक 2 अक्टूबर आज है और महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, लेकिन एक बात हम और स्मृति दिलाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी आज जन्मदिन है। उनको देशवासी भूलते जा रहे हैं। महात्मा गांधी का स्मरण करना ठीक है, वे राष्ट्रपिता थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री को भूला जाए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री रह करके वो कार्य किया है जो देश को स्वतंत्र कराने में कारण था। पाकिस्तान के लाहौर तक उनके शासनकाल में भारत की सेना पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी कुर्बानी ने हमें अपने सीमा में रहते हुए, भारत की सीमा में रहते हुए सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ किया। कोई बात नहीं, हमें राजनीति की कोई बात नहीं करनी, हम तो भूमिका बना रहे हैं। भगवान महावीर के पश्चात विदेशी शासन जब तक चलता रहा, जैन धर्म पर अनेक विपत्तियां आती रही हैं और उन विपत्तियों को दूर करने में साधुजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक घटना याद आती है, दिल्ली में जब मुगल साम्राज्य था और जैनियों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, 6 महीने का समय दिया जाता है, आप अपनी बात सिद्ध करें या आप अपने गुरुजनों को सामने लाएं। दक्षिण भारत में दिगंबर मुनि हैं और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने में
समय लगता। आज का ज़माना नहीं है कि आजकल के साधन सब थे। उस समय लोग गए अक्कीवाट में, विद्यासागर नामक एक मुनिराज थे। बहुत पहले की बात है। विद्यासागर नाम के साधु तो बहुत मिलेंगे आपको अभी वर्तमान में, लेकिन उन विद्यासागर जी महाराज ने लोगों की बात सुनी, लोगों का निवेदन सुना, सारे घटनाक्रम को जाना, आश्वस्त किया, लेकिन लोगों का मन पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त नहीं हो सका। महाराज 6 महीने का समय है, अब तो कुछ समय भी नहीं रहा बाकी, और अपने को दिल्ली वापस जाएंगे, जब जाकर के वहाँ सब कुछ होगा। दिगंबर साधुओं के पास तपश्चर्या होती है, तपस्रण के बल पर साधनाएं भी उनकी होती हैं और सिद्धियां भी होती हैं। एक चादर सी बिछा करके उन महाराज ने कहा, सब श्रावकों को जो दिल्ली से गए थे, बोला आओ इस पर बैठ जाओ। चादर पर बैठने से दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? लेकिन बोले बैठ जाओ, आ जाओ। एक रात्रि का समय बाकी बचा था, एक दिन का समय। यदि उस दिन अपने जैन धर्म की सिद्धि नहीं होती तो सारे जैनियों को मुसलमान बनना पड़ता, ये स्पष्ट था, ये आदेश था। या तो अपने धर्म की वो सिद्धि करो, वरना सारे मुसलमान धर्म को स्वीकार करो। एक दिन में कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, क्या होगा? पहुंचे, चादर को अपनी साधना के बल पर ले गए महाराज, और चादर दिल्ली पहुंच गई। आमने सामने बहुत कुछ विवाद चला, और उस विवाद में विद्यासागर जी महाराज जो थे, अक्कीवाट से चले थे, उन्होंने जैन धर्म की पताका को सिद्ध करके फैला दिया। मुस्लिम लोग हार गए और जैन धर्म बच गए। जैनी लोग मुसलमान होने से बचे रहे। लाल मंदिर अभी दिल्ली का उसी का साक्षी है। दिगंबर साधुओं के द्वारा तो हमारे धर्म की, संस्कृति की अनेक बार रक्षा हुई है, और उस रक्षा के बल पर हम आज तक जीवित हैं। हमारे धर्म की स्वतंत्रता आज भी कायम है। जिस प्रकार 15 अगस्त को आप याद करते हैं, क्योंकि उस दिन 1947 सन में 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता को प्राप्त हुए थे। ठीक इसी प्रकार अक्कीवाट विद्यासागर जी महाराज के समय की बात तो बहुत पुरानी हो गई, 300-400 वर्ष पुरानी हो गई है, लेकिन 100 वर्ष पुरानी बात है हमारे सामने। क्या जैन समाज में एक ऐसा नररत्न उत्पन्न हुआ जिसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों को साधा। यद्यपि उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ की साधना अवश्य की अपने जीवन में। धर्म उनका प्राण था,
और प्रारंभ से ही लेकर के वे धर्म के आधार पर चले थे। आप सभी लोग जानते हैं आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को। उनके आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव है। आश्चर्य तो इस बात का है कि अभी जो शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है वो अकेले शांति सागर जी महाराज का नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जो उनके प्रथम मुनि शिष्य थे, उनका भी आज हम शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। आज तो समाधि दिवस है, लेकिन शताब्दी महोत्सव उनका भी मनेगा। जिन नेमी सागर त्रिमूर्ति मंदिर की स्थापना की, स्मारक बनाया, वे शांति सागर नेमी सागर जी महाराज भी उसी ही दिन दीक्षित हुए थे जिस दिन वीर सागर जी महाराज की दीक्षा मुनि दीक्षा हुई थी। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा और नेमी सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा। देखिए, इसके साथ रहस्य की बातें तो और भी हैं। मारवाड़ हमारे राजस्थान का, जिसका सारा जीवन बिगड़ता जा रहा था, खान पान बिगड़ जा रहा था, खानदान बिगड़ रही थी, उस मारवाड़ को शुद्ध करने वाले आचार्य कल्पचंद सागर जी महाराज हुए। इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आचार्य पद ग्रहण करने के साथ चतुर्विद संघ की स्थापना हुई की थी। मुनि आरिका और एरक जो कि श्रावक कहलाते हैं। आज आचार्य श्री वीर सागर जो का सेवन किया, सड़क पर खड़े थे, महाराज उधर से निकले, उनकी नज़र महाराज पर पड़ी, महाराज की नज़र उस पाय सागर जी जो ग्रस्त थे उनके ऊपर पड़ी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ने के साथ दूरदर्शी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ये समझ गए इस व्यक्ति में कुछ न कुछ दम है, ये नाटककार हो सकता है, व्यसनी हो सकता है, लेकिन यदि इसे मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ये धर्म का भी बहुत बड़ा प्रचारक हो सकता है। आचार्य पाय सागर जी महाराज कहते थे, मैं तो पाप सागर था, लेकिन मुझे शांति सागर जी महाराज ने पाय सागर बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े धर्म की प्रभावना में योगदान दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज के सारे शिष्यों ने अलग अलग प्रांतों में पहुंच करके और धर्म की प्रभावना की। कुंत सागर जी महाराज इस बागड़ प्रांत में रहे, गुजरात में रहे, राजा महाराजा जो थे उस समय के, उन पर भी उनका प्रभाव रहा। चंद्र सागर जी और उन्होंने वहाँ पर धर्म, जिन्होंने उन महापुरुषों के, महाराज वीर सागर जी महाराज महाराष्ट्र प्रांत के थे और शांति सागर जी महाराज कर्नाटक प्रांत के थे। महाराष्ट्र के कर्नाटक प्रांत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय तक भी परिचय प्राप्त नहीं था, क्योंकि दिगंबर साधु हैं। जब हीरालाल जी, जिनका पूर्व नाम हीरालाल जी था, वीर सागर जी महाराज का, और एलक चंद्र सागर जी महाराज जो बने थे, जो चंद्र सागर जी महाराज थे, उनका खुशाल चंद नाम था। दोनों में परस, लेकिन बीच में वीर सागर जी महाराज तो थे ही दोनों, और तर्क तीर्थ भी थे। उन्होंने परीक्षा प्रधानी बनकर के शांति सागर जी महाराज से अनेक प्रश्न किए
क्या आप चतुर्थ काल के साधु हैं? उन जैसी चर्या करते हैं? पहाड़ों पर निवास करते हैं? इत्यादि बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने। आचार्य महाराज ने कहा कि भैया एक बात है, तुम कहाँ से आए हो? यात्रा के लिए जा रहे हैं महाराज, महाराष्ट्र से जो है वहीं से आए हैं, ईर गांव है औरंगाबाद जिले में, देंगे, लेकिन एक काम करो, भोजन का समय हो गया। ये सामने वृक्ष किसका है? बोले आम का वृक्ष है महाराज। तो एक काम करो, इस वृक्ष से 2 कच्चे आम लेकर के जाओ, उसकी चटनी बनवा करके भोजन करके आओ। महाराज अभी तो आम का सीजन ही नहीं है, कच्चा पक्का कैसा भी आम कैसे मिलेगा भाई? बोले भोजन करके आओ। भोजन करके जब पहुँचे तो आचार्य महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि जब सीजन आता है, जब वैसा सीजन आएगा, चतुर्थ काल आएगा, तो पहाड़ पर निवास करने वाले भी साधु देखने को मिलेंगे। अभी पंचम काल है। आचार्य महाराज में वो कि भाई वास्तव में शांत सागर के आने के बाद आज वीर सागर जी महाराज के जीवन में हमने पढ़ा है खोल करके, और वहाँ पर जैन धर्म का अध्ययन कराने लगे। बड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं, महापुरुषों के जीवन की घटनाएं विचित्र है। हीरालाल जी उस स्कूल को चला रहे थे और उनको प्रथम शिष्य के रूप में यह कि हीरालाल और मिले, जो उन्हीं के प्रथम मुनि शिष्य बने और उन्हीं के पट पर आचार्य बने, आचार्य शिव सागर जी महाराज। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म की प्रभावना का प्रारंभ तो घर से किया था, लेकिन मुनि बन करके और जो धर्म की प्रभावना की 12 वर्ष तक आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के सानिध्य में रहे। सम्यक शिखर की यात्रा के समय भी वे साथ में थे और 12 वर्ष के बाद गुरु से आज्ञा ली। लुक छिप करके नहीं गए, संघ से जाना था, अलग विहार करना था, तो गुरु से आज्ञा प्राप्त की और गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके वे अलग विहार करते हुए और इस जिसे ढूंढार प्रांत कहा जाता था, जयपुर का एरिया, उस इलाके में काफ़ी दिन तक रहे और उन्होंने दी है। लेकिन ऐसे भी चुन करके मुनि बनाया जब उनका अंतिम पार्श्वमती माता जी बनी। आप सभी जानते हैं कि सुरसागर जी महाराज ने और सुपार्श्वमती माता जी ने किस प्रकार से धर्म की प्रभावना की है। तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं वे दूरदर्शी दोबारा समय शिखर तो वीर सागर जी महाराज के पास उन्होंने प्रार्थना की थी और टोडाराज सिंह में जाकर के उनको शल्य दीक्षा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने 2014 के अंतर्गत मुनि दीक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार हमारे अक्षुण्ण परंपरा जो चली आ रही है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की प्रथम मुनि शिष्य उनके वीर सागर जी थे, शिव सागर जी महाराज थे, और द्वितीय और भावना की है आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज ढूंढार प्रांत में रहे। फिर वीर सागर जी महाराज से आज्ञा लेकर के आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज बुंदेलखंड में गए और बुंदेलखंड में उन्होंने धर्म भावना की। तो इस प्रकार ये सौभाग्य है आप सभी पारसोला वासियों का, क्या कहें, हम तो कहते हैं कि सारे बागड़ प्रांत वासियों का सौभाग्य। यहाँ इस बागड़ प्रांत में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का मंगल विहार भी हुआ है और उन्होंने अनेक स्थानों का स्पर्श भी किया है। पारसोला छोटा नहीं रहा, पारसोला में भी आए हुए, भले थोड़े दिन के लिए रहे हों, लेकिन इस उदयपुर जिले में उन्होंने एक चातुर्मास किया उदयपुर में, ईडर में जाकर के 2 चातुर्मास करके गुजरात में भावना की और उनके शिष्य
कुंतु सागर जी महाराज ने गुजरात में प्रभावना की। तो इस प्रकार बंधुओं, समय तो बहुत हो गया, हम अपनी बात को अभी समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी अपन महोत्सव मना रहे हैं। समाधि दिवस है। इस समाधि दिवस पर हमारे दादा गुरु रहे हैं आचार्य वीर सागर जी महाराज, दादा गुरुओं में रहे हैं। तो उन दोनों प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य देव, धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे सकें, ऐसा मंगल आशीर्वाद दे करके हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित है, स्वीकार कीजिए। जय बोलिए आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री पाय सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। हेलो।